अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है रेहान एंड टुडे वी आर हियर विद एनिया ट्यूटोरियल। तो गाइस फाइनली जेके पुलिस बॉर्डर बटालियन एग्ज़ाम डेट आउट। जो बॉर्डर बटालियन का एग्ज़ाम था बॉयज़ का, उसकी फाइनली डेट आ चुकी है। आज का हमारा जो टारगेट रहने वाला है, हम आज फोकस करेंगे पूरी एग्ज़ाम स्ट्रेटजी पे। हम देखेंगे कि इस एग्ज़ाम को हम किस तरह क्रैक कर पाएंगे या कौन से हम मेथड इस्तेमाल करेंगे जिससे हमारे पास ये जो विंडो क्रिएट होता है या जो हमारे पास पीरियड बचता है एग्ज़ाम तक, हम इसको किस तरह क्रैक कर पाएंगे। ठीक है ना। आगे बढ़ने से पहले कहेंगे कि आप अपने सुल्तान को मोहब्बत बख्शो, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करके। ये हमारा चैनल है, यहाँ पे आपको सभी मटेरियल मिल सकता है। अगर आप हमारे इस चैनल को लाइक करेंगे तो यहाँ पे आपको पूरा एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल मिलेगा। तो चलिए सीधा नोटिफिकेशन ओपन कर देते हैं। जो हमारे पास नोटिफिकेशन है उसको देख लेते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास नोटिफिकेशन है, थोड़ा सा इसको मैं डिटेल में पढ़ लेता हूँ। इस नोटिफिकेशन को पढ़ लेते हैं हम यहाँ पे। ऑफिस ऑफ चेयरमैन पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड, सब्जेक्ट को फोकस करते हैं। देखो सब्जेक्ट क्या है, रिटन एग्जामिनेशन की डेट शीट है और इट इज इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल दोज कैंडिडेट। ये दोज कौन कैंडिडेट हैं, ये आप लोगों के लिए। ठीक है ना। ये उन कैंडिडेट के लिए जिन्होंने बॉर्डर बटालियन 2 के फॉर्म भरे थे और यहाँ पे मेंशन किए कि जिन्होंने पीईटी जो फिजिकल टेस्ट है उसको पास किया था, उनका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा सेकंड वीक ऑफ अक्टूबर। ये बता रहा है कि यहाँ पे सेकंड वीक अक्टूबर में उनका क्या हो जाएगा, एग्जाम हो जाएगा। अगर हम काउंट करें तो आज, अगर डेट की बात करें तो आज हमारे पास 18 अगस्त है। ठीक है ना। और ये एग्ज़ाम आएगा सेकंड वीक ऑफ, मतलब अगर सेकंड वीक को ले लें फॉर एग्जांपल, अगर ये 16 को इनका एग्ज़ाम होता है, आज 18 अगस्त है और 16 अक्टूबर को इसका एग्ज़ाम होता है, तो हमारे पास नियर अबाउट 45 टू 50 डेज़ हम बोल सकते हैं कि हमारे पास 50 डेज़ हैं। और हम इन 50 डेज़ की कंप्लीट स्ट्रेटजी देखेंगे कि हम इसको किस तरह क्या कर सकते हैं, एग्जाम को पास कर सकते हैं, हमें किस चीज़ पे फोकस करना है और किस चीज़ पे फोकस नहीं करना है। नोटिफिकेशन आप पूरी पहले पढ़ ले। देखो डेट की बात करें तो डेट कहाँ पे मेंशन है, यहाँ पे सेकंड वीक ऑफ अक्टूबर। और ये जो डेट है ये टेंटेटिव डेट है। अब आई होप कि ये परमानेंट हो जाए, बस इसी डेट को एग्जाम होना चाहिए। एग्जाम नीचे ऊपर नहीं होना चाहिए, इससे पहले हो जाए तो बेटर है बट लेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा सफर कर लिया। जो बच्चे थे जो पढ़ रहे थे उन्होंने बहुत ज़्यादा सफर कर लिया, फाइनली एक टारगेट हमें मिला। अब हम फोकस करते हैं स्ट्रेटजी की, हम किस तरह से काउंटर कर पाएंगे या हम किस तरह इसको पास कर पाएंगे। ठीक है ना। तो चलिए मैं आपको बोर्ड की तरफ लेके चलता हूँ। हमारे पास आ गया व्हाइट बोर्ड। देखो जेके पुलिस कांस्टेबल की बात करें, जेके पुलिस की अगर हम बात करें, जेके पुलिस कांस्टेबल बॉर्डर बटालियन, ये मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ ताकि आप अंडरस्टैंड कर पाएं। देखो हम देखें तो हमने ऑलरेडी वुमेन्स का जो एग्जाम हुआ था रिटर्न, हमने उसका पेपर एनालिसिस किया था, वीडियो पेपर आप उसको भी देख सकते हो। हमने क्या देखा था, क्या हो रहा है भाई, 3 पोर्शन पे ज़्यादा फोकस है। जीके, इसका दूसरा नाम क्या है, जीके को हम कहते हैं जनरल अवेयरनेस, दूसरा है मैथमेटिक्स और तीसरा है रीजनिंग। और हमने इस चीज़ को बखूबी देखा, हमने नोटिस किया कि ये जो जीके का पोर्शन है यहाँ से 60% क्वेश्चन आ रहे हैं। मैथमेटिक्स की बात करें, जो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, यहाँ से 20% क्वेश्चन आ रहे हैं। और रीजनिंग की बात करें तो यहाँ से भी 20% क्वेश्चन आ रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमें क्या डिस्कस करना है, हमें डिस्कस ये करना है कि जो मेन फोकस होना चाहिए हमारा जीके पे होना चाहिए। और उसके बाद सेकंड ऑप्शन देखें तो हमें रीजनिंग पर ज़्यादा फोकस करना है। और तीसरे नंबर पे एलिमेंट्री मैथमेटिक्स हमें पढ़ना है। क्यों, देखो जीके कंपेरेटिवली थोड़ा सा आसान है, हमने पढ़ रखा है, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। रीजनिंग और मैथमेटिक्स को कंपेयर करें तो रीजनिंग काफ़ी आसान है, तो इसलिए मैंने इसको सेकंड नंबर पे रखा। और जो मैथमेटिक्स, जिन बच्चों का मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा वीक है, इसको तीसरे नंबर पे रख सकते हैं। और मैं बताऊंगा मैथमेटिक्स में कुछ सेलेक्टिव टॉपिक या कुछ पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ने, आपको पूरा डिटेल में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं जीके की बात करता हूँ कि जीके में हमें किन चीज़ों पर फोकस करना है या किस किस मैथड या किस किस पे फोकस करना है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ जीके। ऑलराइट, कि जीके में हम किन किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है। देखो सबसे पहले आपको बेसिक साइंस, बेसिक साइंस पे आपको फोकस करना है। जो भी बेसिक साइंस है इसमें क्या आ जाता है, हमारे पास फिजिक्स आ जाती है, केमिस्ट्री आ जाती है, बायोलॉजी आ जाती है, इस पर ज़्यादा फोकस करना है। इसमें क्या क्या पढ़ना है, देखो आपको पूरा नहीं पढ़ना, जो भी आपको 11th 12th का ये डिटेल में नहीं पढ़ना है। आप क्या कर सकते हैं, जो मनोज पांडे की जीके है, मनोज पांडे की जीके है, या तरुण गोयल की जो जीके, आप उस पर ज़्यादा अगर आप उससे पढ़ने की कोशिश करोगे तो वो जल्दी मिनिमम टाइम में उसे आप मैक्सिमम कवर कर सकते हो। और वो एनफ है, मुझे लगता है कि जो बॉर्डर बटालियन के एग्जाम के लिए वो साइंस वहाँ से आप आराम से पढ़ सकते हो। वो उतना ज़्यादा मेजर पोर्शन नहीं है, वहाँ से आप इजीली क्या कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो वहाँ से। ठीक है ना। देखो ये तो हो गया ये। उसके बाद हमारे पास और क्या आ जाता है, देखो इसके बाद हमारे पास आ जाता है दूसरा, स्टडीज़ की बात करें, जो जिसके हम कहते हैं जीएस, जनरल स्टडीज़ की बात करें, इनमें आ जाता है हमारे पास पॉलिटी, इनमें आ जाता है हमारे पास हिस्ट्री और इनमें आ जाता है हमारे पास जियो। सबसे ज़्यादा वेटेज मैं दूंगा यहाँ पे जियोग्राफी को, मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा क्यों। उसके बाद मैं दूंगा वेटेज पॉलिटी को और उसके बाद मैं दूंगा हिस्ट्री को वेटेज देने की कोशिश करूंगा। ठीक है ना। जियोग्राफी में आपको क्या क्या चीज़ पढ़ना है, आपको इंडिया की जियोग्राफी पढ़नी है, मैं डिटेल में बताऊंगा। इंडिया की जियोग्राफी पढ़नी है, इंडियन जियोग्राफी। इंडियन जियोग्राफी में आपको मेन क्या पढ़ना है, आपको पहले फिजियोग्राफी पढ़नी है, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट माउंटेन्स कौन से हैं, इंपॉर्टेंट माउंटेन्स पीक्स, ये आपको पढ़ना है।
और ये मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि RDR के बारे में हमने वीडियो बना के रखी है, आप हमारी प्लेलिस्ट चेक करोगे आपको 100% वहाँ से फायदा मिलने वाला है। दूसरा देखें तो इंडियन रिवर्स के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है, जो भी इंडियन रिवर्स हैं, अब वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा समझ आ जाएगा। तीसरा देखें तो इंडियन क्लाइमेट, ठीक है ना, इंडियन क्लाइमेट के बारे में आपको पढ़ना है कि इंडिया के अंदर किस तरह का क्लाइमेट है, मानसून जो होता है इसका रीजन कहाँ रहता है, मानसून किस तरह आता है, किस तरह जाता है, एडवांसिंग मानसून कौन आता है, रिट्रीटिंग मानसून कौन आता है, ये कौन से मंथ में है, ये स्टेबल आपको पढ़ना है। और आपको पढ़ना है कि विंटर जो रेन होती है इंडिया के अंदर जो स्पेशली हो जाती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से, आपको ये भी डिटेल में स्टडी करना है। ये आ जाते हैं ज्योग्राफी के ऑप्शन, ठीक है ना। पॉलिटी में आपको क्या पढ़ना है, पॉलिटी में ज्यादा नहीं पढ़ना है, आपको यहां पे पढ़ना है फंडामेंटल राइट्स, ओके, DPSP, और इसके बारे में आपको प्रेसिडेंट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना है, बस ज्यादा नहीं पढ़ना, बस इतनी में पढ़ने की कोशिश करना है। और उसके बाद अगर हम हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री में आपको मॉडर्न इंडिया पे ज्यादा फोकस करना है, मॉडर्न इंडिया पे आपको मैक्सिमम का फोकस मॉडर्न इंडिया ही होना चाहिए, इसके अलावा आप ज्यादा बाकी चीजों पे नहीं फोकस करेंगे, मॉडर्न इंडिया पे आप ज्यादा फोकस करेंगे। ऑलराइट। और अगर हम देखें, मैं जीके की बात करें या जनरल अवेयरनेस की बात करूं, जीके या जिसको हम जनरल अवेयरनेस कहते हैं, देखो यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। आपको मैं बताता हूँ आपको क्या पढ़ना है। सबसे पहले देखो मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले इंडिया के अंदर जो भी नेशनल पार्क है आपको वो सब पढ़ी होना चाहिए, कौन सी स्टेट में कौन सी नेशनल पार्क आते हैं ये आपको पढ़ के रखना है, ओके। इसे क्वेश्चन बनेंगे 100%, आप लिखे ले लो भाई। अगर ना बनाना तो आपके मुझे कमेंट में जब एग्जाम देके आओगे कमेंट में आप मुझे कुछ भी बोल सकते हो। नेशनल पार्क हो गया हमारे पास, ठीक है ना। इसमें हम बोल सकते हैं साथ में बायो रिजर्व जो भी होते हैं, टाइगर रिजर्व हमें पढ़ना है। उसके बाद क्या हो सकता है, रामसर साइट्स। और ये याद रखना है कि अभी हमें रामसर साइट, ये जो हमारा 15 अगस्त है, यहाँ पे 75 रामसर साइट होगी, आपको ये अपडेट करके जाना, ठीक है ना। 75 रामसर साइट इंडिया के अंदर होगी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड करके जाना। और जो भी करंट लेटेस्ट अपडेटेड हुई है रामसर साइट कौन सी स्टेट में अपडेट है, ये भी आपको पढ़ के जाना है। ये हो गया नेशनल पार्क, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या देखना है इसमें, देखो नेशनल पार्क हो गया। उसके बाद आपको डेजर्ट पढ़ने हैं, डेजर्ट पढ़ने इंपॉर्टेंट, डेजर्ट इंडिया के अंदर वर्ल्ड के अंदर इंपॉर्टेंट डेजर्ट पढ़ने। उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट स्टेट, STRAITS, ठीक है ना, STRAITS। आपको इंपॉर्टेंट स्टेट भी पढ़ने की कोशिश करना है, इंडिया की और वर्ल्ड की। जिस तरह इंडिया और श्रीलंका कौन सी कनेक्ट करती है, जिस तरह पल्क स्टेट करती है, ठीक है ना। आपको बेरिंग स्टेट पढ़ना है, आपको बास्फोरस स्टेट पढ़ना है, आपको बाकी जो भी स्टेट्स हैं आपको वो पढ़ने की कोशिश करनी, ओके। आपको मेजर ओशन पढ़ने हैं, मेजर ओशन ऑफ दी वर्ल्ड, जो 5-6 ओशन है मेजर, उनको आपको पढ़ना है। जियोग्राफी में जो भी आप देखोगे, फॉर एग्जांपल आप जोलॉजी की बात करें या बॉटनी की बात करें या स्पेशली मैं बायोलॉजी की बात करता हूँ, वहाँ भी आपको डिजीजेज के बारे में पढ़ के जाना है, ओके। डिजीज के बाद अगर हम देखें तो उसके बाद आपको जो न्यूट्रिशन के बारे में, पर्टिकुलर विटामिन की जो भी डिजीज होती है, विटामिन के साइंटिफिक नाम के, ये आपको पढ़ के जाना है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं भाई, आप प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस करेंगे, हम यहाँ पे सून आपके लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं ये प्रीवियस ईयर एनालिसिस, ओके। उसके बाद ये तो जनरल है, मैंने आपको बता दी। इसके बाद अगर हम देखें तो रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग में आपको किस पे ज़्यादा फोकस करना है, रीजनिंग पे सबसे ज़्यादा आपको कोडिंग डिकोडिंग पे, किस पे, कोडिंग डिकोडिंग पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। दूसरा आपका रहेगा ब्लड रिलेशन, ऑलराइट। दूसरा आपका क्या रहेगा, ब्लड रिलेशन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। तीसरा आप इसके साथ ऐड कर सकते हो क्या, जिसको हम कहते हैं क्लॉक, CLOCK, क्लॉक स्लैश कैलेंडर, ठीक है ना। थोड़ा यहाँ पे बोर्ड के स्पेस अच्छी तरह से नहीं बन रही है, तो क्लॉक और कैलेंडर पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। ये चीज़ें हैं इसमें। इसमें और भी आप चीज़ें ऐड कर सकते हो, जिस तरह रीजनिंग में आ जाता है सीटिंग अरेंजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो इसमें आप पढ़ सकते हो रैंकिंग, ठीक है ना। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सीरीज, नंबर सीरीज और लेटर सीरीज आपको पढ़ के जाना है भाई। आप कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे तो आपको नंबर सीरीज एंड लेटर सीरीज ये दोनों सॉल्व होने वाली। रीजनिंग में इतना ही पढ़ने से ज़्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। मैथमेटिक्स के पोर्शन देख लेते हैं, मैथमेटिक्स, ठीक है ना। मैथमेटिक्स में क्या आने वाला, मैं जो लिखूंगा यहाँ पे वही आपको फोकस करना है। उसके अलावा अगर आपकी कैपेसिटी आप पढ़ सकते हो। सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है वो आता है परसेंटेज, PER, याद रखना परसेंटेज भाई। परसेंटेज से क्वेश्चन बार बार के आते हैं, कोई भी आप ये लोकल लेवल के एग्जाम ले लो या कोई भी पुलिस के एग्जाम ले लो, परसेंटेज से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद अगर आप देखो तो एवरेज से क्वेश्चन आते हैं। एवरेज तो एग्जामिनी का जो फेवरेट टॉपिक है ना वो एवरेज है। उसकी बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस नो डाउट इससे क्वेश्चन आ जाते हैं, ऑलराइट, प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद अगर हम देखें मैथ में प्रॉफिट एंड लॉस के बाद हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने एवरेज, सबसे पहले परसेंटेज, देन एवरेज, देन उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस। आगे हम देखें तो इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ओके। डिटेल में नहीं पढ़ना, बस जितना आपको हो जाएगा बेसिक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। उसके बाद अगर हम देखें तो टाइम एंड डिस्टेंस, ये आपको पढ़ के जाना है, टाइम डिस्टेंस स्पीड। उसके बाद वर्क भी साथ साथ में ऐड कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। आपको अगर नहीं पता तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट में, हम इन पे स्पेशल सी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे और आसान तरीके में बताएंगे ताकि आपको ये आसानी से समझ आ जाए। क्योंकि हमारा जो यहाँ पे हमारा जो एम है यूट्यूब चैनल का वो है कि जो डिफिकल्ट कंसेप्ट है आपको इजिएस्ट लैंग्वेज में इसको क्या कर दिया, हम आपको यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये हो गया। एक और इंपॉर्टेंट मुझे यहाँ पे जो याद आ रहा है, जो बेसिक है मैथ का, वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो ये मैथमेटिक्स ऑप्शन में या मैथमेटिक्स के पोर्शन में आपको ये कवर करना है। बहुत ज़्यादा आपको क्या फोकस रखना है, करंट्स पे भाई, करंट्स पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है।
आजकल अगर हम देखें तो एग्जाम का क्या पैटर्न बन रहा है, आप स्पोर्ट्स पे पूछ रहा है, ठीक है ना, स्पोर्ट्स पे पूछ रहा है, अवार्ड्स पे पूछ रहा है, नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स पे पूछ रहा है, और उसके बाद ट्रॉफीज पे पूछ रहा है, और उसके बाद स्पोर्ट्स रिलेटेड टर्म, स्पोर्ट्स की जो भी टर्म्स है इसके बारे में भी एग्जाम्स में आजकल हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये था, हमने ऑलरेडी स्ट्रेटजी आपके पास बयान की, इस पे आपको ज्यादा फोकस करना, आज ही स्टार्ट करना है। देखो हमारे पास कितने टाइम से, फॉर एग्जाम्पल मिनिमम लेके चलते हैं, हमारे पास 40 डेज हैं, ठीक है ना, वर्स्ट केसेस में हमारे पास 40 डेज हैं, ठीक है ना। आपको नियर अबाउट 20 डेज किसको अलॉट करने, देखो इस तरह तो नहीं पढ़ेंगे। देखो फॉर एग्जाम्पल पहले 5 डेज आप क्या पढ़ोगे, मैं ले लेता हूँ 6 डेज आप जीके पढ़ोगे सिर्फ, और कुछ भी नहीं पढ़ोगे, ठीक है ना। उसके बाद 4 डेज आप मैथ पढ़ोगे, ओके, मैथ पढ़ोगे। उसके बाद 4 डेज आप रीजनिंग पढ़ोगे, तो ये कितना हो गया, 14 डेज, ओके। 14 डेज की साइकिल को फिर आप रिपीट करना है। यहाँ पे 14 डेज में आपने ये पढ़ा, तीनों पढ़े, फिर इसके बाद रिपीट करना है 14 डेज में, फिर इसके बाद रिपीट करना है 14 डेज में, फिर इसके बाद रिपीट करना है 14 डेज में, और यहाँ पे फिर आपका एग्जाम टाइम आ जाएगा, और आपके पास सब कुछ रिपीटेड था, तो आप यहाँ पे इजीली एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या है कि भाई आपको अपनी तैयारी सख्त रखनी है। आप ये नहीं करना है कि हमारे पास 2 महीने का गैप है, हम आराम से पढ़ेंगे, आखिरी दिनों में पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है भाई, बहुत ज़्यादा लड़कों ने अप्लाई करके रखे ऑलरेडी, लड़के पढ़ रहे हैं, आज से नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि वो नियर अबाउट 1 साल से पढ़ रहे हैं, तो आपका कंपटीशन उनके साथ है। तो मैं आपको ऑल द बेस्ट कहूँगा। अगर आपको इसके रिलेटेड, जीके के रिलेटेड वीडियो देखनी है तो हमारी प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको अच्छी तरह से वीडियोस मिलेंगी। आप देखोगे वहाँ पे जो कंटेंट की क्वालिटी आप उस पर भी फोकस करें, और डेफिनेटली यू गाइस विल अप्रिशिएट अस, हमारी टीम को आप जरूर अप्रिशिएट करेंगे। मैथमेटिक्स सीरीज हम स्टार्ट करने वाले, रीजनिंग सीरीज हम स्टार्ट करने वाले। हमें आपकी सपोर्ट चाहिए, आपका प्यार चाहिए। अपने सुल्तान को मोहब्बत बख्शो, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके। तो बोलेंगे थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम अहेड।